हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में इस सब्जेक्ट में हमने किया था पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग क्या होता है? ठीक है। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग होता है कि मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के हिसाब से पॉपुलेशन है जो हमारी वो कैसे इंक्रीज और डिक्रीज कर रही है। ऑब्वियसली इंक्रीज ही करेगी, लेकिन इन सम केसेस डिक्रीज भी करती है। ठीक है। लेकिन पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मींस कि मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देन पॉपुलेशन फोरकास्टिंग हमने लास्ट लेक्चर में किया था। उसके डिफरेंट मेथड्स हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग को, कि मतलब इंक्रीज इन पॉपुलेशन को मेजर करने के डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास। फर्स्ट है अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड में क्या है? तो यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री। ठीक है। तो अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड है वो कहाँ पे यूज करते हैं? जो सिटीज ऑलरेडी डेवलप्ड है। ठीक है। तो अब जहाँ पे सिटी ऑलरेडी डेवलप्ड है तो वहाँ पे क्या होगा कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा, नॉट अ कांस्टेंट बट ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि उसकी उस सिटी की, उस पर्टिकुलर एरिया की उतनी ही डेवलपमेंट हो चुकी है। ठीक है। उससे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होगी, उसी को मेंटेन करेंगे वो। ठीक है। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन जितनी वहाँ पे रह सकती है उतनी ही रहेगी। ठीक है। तो फर्स्ट जो मेथड है, फर्स्ट मेथड क्या है? अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। ओके। तो यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी डेवलप्ड सिटी। तो जो ऑलरेडी डेवलप्ड सिटी है लाइक मुंबई, जो भी बड़ी बड़ी सिटी है, ठीक है, न्यूयॉर्क, टोक्यो, जो भी है, ठीक है, ये ऑलरेडी डेवलप्ड सिटी है। तो यहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड क्या होता है? यहाँ से कैसे निकालते हैं पॉपुलेशन? तो देखो यहाँ पे लिखा है Pn इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार। ठीक है। Pn इज इक्वल टू पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड्स। ठीक है। तो आपने याद रखना है कि यहाँ पे जो टाइम की बात की गई है, इट इज नॉट इन मंथ, नॉट इन डेज, नॉट इन ईयर्स, इट इज इन डिकेड्स। ठीक है। डिकेड्स क्या होता है? 1 डिकेड इज इक्वल टू 10 ईयर। ठीक है। तो 10 ईयर के बाद जितनी पॉपुलेशन है अगर हमने निकालनी है, विच इज Pn इज पॉपुलेशन आफ्टर n डिकेड्स। n डिनोट्स, n क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ डिकेड्स। ठीक है। नंबर ऑफ डिकेड्स, मान लो आपने 20 साल बाद निकालनी है तो 20 ईयर्स में कितने डिकेड्स होते हैं? 2 होते हैं। अगर 30 पे निकालनी है तो 30 ईयर्स में कितने डिकेड होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है। तो n डिनोट्स, हियर n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ डिकेड्स। देखो पी नॉट का मतलब क्या आता है? लास्ट नॉन पॉपुलेशन। ठीक है। तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल आएगा, एक न्यूमेरिकल भी हम अटेम्प्ट करेंगे इसके बेस पे। तो उसमें क्या गिवन होगा कि मान लो 2010 की मेरे पास लास्ट नॉन पॉपुलेशन है, कि 2010 की मेरे पास पॉपुलेशन है 10 लाख, 1 मिलियन पॉपुलेशन है। ठीक है। तो वो क्या होगी? मेरी पी नॉट की वैल्यू होगी जो मेरे पास लास्ट नॉन पॉपुलेशन है। अगर उसके बाद मैंने मान लो 2000 की मेरे पास पॉपुलेशन आ गई 10 लाख। ठीक है। देन आई वुड लाइक टू फाइंड पॉपुलेशन आफ्टर 50 ईयर्स, 2050। ठीक है। देन पी नोट क्या आ जाएगा मेरा? 2000 वाली पॉपुलेशन विच इज 10 लाख प्लस n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ डिकेड्स। इफ वी हैव 50 years, then how many number of decades are there? 5. Okay. Then x bar, here the next term is x bar. X bar क्या represent है? Average increase in population. Okay. What does it means? मेरे पास सबसे पहले 10 लाख है पॉपुलेशन। ठीक है। उसके बाद मान लो नेक्स्ट जो डिकेड है उसमें हो गई मेरे पास 15 लाख हो गई। ठीक है। अब इंक्रीज कितनी हो रही है? 5 लाख।
ठीक है। और उसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट डिकेड है उसमें कितनी आ गई, 10 लाख आ गई। ठीक है, तो 5 लाख यहाँ से इंक्रीज हो रही है, 5 लाख एंड यहाँ से इंक्रीज हो रही है। अगर मैं 5 लाख और 5 लाख का एवरेज निकालूं, एवरेज क्या होगा, वो भी 5 लाख ही होगा। तो देन 5 लाख क्या आ जाएगा यहाँ पे, एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको, मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको बता दिया है। The next method is geometric increase method। तो geometric increase के मेथड कहाँ पे यूज होता है, रैपिडली ग्रोइंग सिटी। ठीक है, मतलब जो एकदम से जल्दी जल्दी डेवलप हो रही सिटी। ठीक है, उसके बारे में बात की है। फर्स्ट इज अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड कहाँ पे यूज होगा, यहाँ पे रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, कि मान लो ये 10 साल के बाद मान लो 10 साल के बाद मान लो 10 लाख ही पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, तो नेक्स्ट जो 10 ईयर होगा उसमें भी और 10 लाख ही इंक्रीज होगी, एवरेज ये मान के चलते हैं। ठीक है, लेकिन जो सेकंड मेथड है विच इज जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड, इसमें क्या है, रैपिडली ग्रोइंग सिटी। अब देखो कोई भी सिटी है डेवलप हो रही है, अभी हो रही है। ठीक है, ग्रोइंग लिखा है, डेवलप हो रही है। अगर डेवलप हो रही है तो क्या होगा उस केस में, जो माइग्रेट केसेस हो गए, मतलब जो माइग्रेशन होगी वो मैक्सिमम उस जगह पे, जैसे जैसे कोई भी सिटी या कोई भी प्लेस क्या होता है डेवलप होता रहेगा, तो वहाँ पे जो माइग्रेशन है वो इंक्रीज होती रहेगी। देन उसकी पॉपुलेशन रेट ऑफ ग्रोथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज क्या हो रही है, कांस्टेंट नहीं है, रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंक्रीज। ठीक है, डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट कांस्टेंट। देन रैपिडली ग्रोइंग सिटी के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड। ठीक है, न्यूमेरिकल में स्पेशली गिवन होगा आपको कि आपकी जो अंडर डेवलप्ड सिटी है, जो भी प्लेसेस है, उसमें आपने पॉपुलेशन ग्रोथ को मेजर करना है, या फिर मतलब जो ऑलरेडी डेवलप्ड सिटी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास और भी केसेस हैं, फिलहाल के लिए यहाँ तो इट इज Pn इज इक्वल टू P0। यहाँ पे क्या लिखा है, 1 + R/100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, इनिशियल पॉपुलेशन प्लस नंबर ऑफ डिकेड्स एंड x बार। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, R क्या है, अज्यूम्ड रेट ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें रेट ऑफ ग्रोथ निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे वो न्यूमेरिकल में बता दूंगा आपको। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ टर्म याद रख लो। ठीक है, n तो आपको पता है, n क्या है, n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ डिकेड्स। ठीक है, द नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। द थर्ड मेथड इज थर्ड मेथड ऑफ पॉपुलेशन कास्टिंग इज इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। तो रेट ऑफ ग्रोथ इज कांस्टेंट, तो इसमें भी क्या आता है, रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, Pn इक्वल टू P0 प्लस nx बार। ठीक है, इसमें भी रेट ऑफ ग्रोथ कांस्टेंट है और इसमें अरिथमेटिक में भी कांस्टेंट था। ठीक है, इसीलिए जो ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये ऑलरेडी ये अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड है, उसमें मैंने क्या किया, एक और टर्म ऐड कर दी। ठीक है, तो और टर्म क्या ऐड की है उसके बारे में ले लेते हैं। n ब्रैकेट स्टार्ट n + 1/2। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आपने पढ़ा होगा APGP पढ़ा होगा कि सम ऑफ नंबर मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो वही चीज है ये, सम ऑफ नंबर्स क्या कर दिया, सम ऑफ नंबर इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, देन मल्टीप्लाई विद x y। हियर द न्यू टर्म इज, इनमें से न्यू टर्म क्या है, क्या हमारे लिए सिर्फ एक x y बार है, वही है। तो y बार क्या है, एवरेज इंक्रीमेंटल इंक्रीज। एवरेज इंक्रीमेंटल इंक्रीज कैसे निकालते हैं, हम न्यूमेरिकल में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का फोर्थ मेथड है मेरे पास, लेगोस्टिक कर्व मेथड। लेगोस्टिक कर्व मेथड कब यूज करते हैं, जब मेरे पास पर्टिकुलर जो 3 फेसेस है, ठीक है, 3 जगह की 3 फेसेस की पॉपुलेशन नॉन है मेरे पास। तो ठीक है, if 3 population data spread at equal interval। ठीक है, एटलीस्ट मुझे 3 जो प्लेसेस है
तीन टाइम है उसकी मुझे पॉपुलेशन नो होनी चाहिए। लास्ट मेथड इज डिक्रीज रेट ऑफ ग्रोथ मेथड। तो पहले इंक्रीज रेट ऑफ ग्रोथ, तो यहाँ पे रेट ऑफ ग्रोथ मतलब पॉपुलेशन क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि डिजास्टर आने से कई बार किसी प्लेसेस पे तो उस एरिया की जो पर्टिकुलर की है वो रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है, ठीक है। देन जहाँ पे डिक्रीज हो रही है वहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ शो डाउनवर्ड ट्रेंड्स, ठीक है। कि मतलब कि टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उस एरिया की पॉपुलेशन डिक्रीज होती रहेगी, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के मेरे पास मेथड थे, कितने 5 मेथड है। फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक व्हिच इज यूज्ड टू ऑलरेडी डेवलप सिटी, ठीक है। सेकंड वन इज जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड व्हिच इज यूज्ड फॉर rapidly growing city. The third one is incremental increase method which is used to rate of growth, जिसमें क्या है, rate of growth क्या है, constant. Then this is the formula how to measure the population forecasting in that particular case. And the fourth one is Lagosty curve method. You already know, if there are 3 population data at equal interval then we use Lagosty curve method, ठीक है। The last one is that is decrease rate of growth method. It is used for that places where the rate of growing is decrease with the increase in time. Then we are now we are trying to solve one numerical. Here we have the data. The data is the first column is years. Next column is population. Next column is increase in population. Next column is increase in population. First I am trying to attempt with the arithmetic increase method. Okay. Let us suppose the given data is in 1930 years ago the population was 25,000 of particular city or places, okay. Then in 1940 the population is increased from 25,000 to 28,000, clear. Then in 1950 the population was 34,000. In 1960 the population was 42,000. Then after that in 1917 the population was 47,000. Okay, then the next column is increase in population. As you know that from 1930 to 1940 the increase in population is difference between these two, that is 28,000 minus 25,000 it is equal to 3,000. Clear? It is equal to 3,000. The next one is population is increases from 28,000 to 34,000 and the increase in population become 6,000. Clear? The next one is 42,000 minus 34,000, it becomes 8,000. Clear? The next one is 5,000. Clear? The next one is
Then now I read the question. Population of 5 decade was question. I read the question. Population of 5 decade from 1930 to 1917 are given in the table. Okay, this is our table. Find out the population after 1 and 6 decades beyond the last known population while using arithmetic increase method. Okay. Now, the question is, we want to know the population after 1917 of population of 1917 after first decade of last known population. Okay. Then I write the formula to calculate population forecasting in case of arithmetic increase method, which is equal to Pn. Population of Pn is equal to Pn is represent क्या कर रहा है, population of n decade. ठीक है, and P naught क्या है यहाँ पे, last known population which is equal to 47,000 plus n represent number of decades and x represent क्या कर रहा है यहाँ पे, average increase in population. ठीक है, then increase in population वाला कॉलम हमारे पास ये है, इनको सम अप कर देंगे कितना आ जाएगा, 9 और 8 17 और 5 22. Okay, then we have total population is 22,000. ठीक है, the first question is the population in 1980. ठीक है, represent first decade, after the known population. Then P 1918 is equal to last known population. Here the last known population is 47,000. Then put the value of P naught is equal to last known population. Then n represent number of decades. Then 1980 क्या है, first decades. ठीक है, first decades after last known population. Then it becomes 1. Value of n is equal to 1 because the number of decades is 1. Then the average of increase in population. Here the sum, here 22,000 is not the average, it is the sum of increase in population. We want to know the average increase in population, which is equal to 22,000. ठीक है, how many increases are there, first, second, third and fourth. Then for average it is divided by 4. ठीक है, after solving this we have the answer is 52,500. This is our first answer. Clear? Next, second question is population after 6 decades. 1918 is first decades, 1990 is second decades, 2000 is third decades, 2010 is fourth decades, 20 is fifth decades, then 2030 is sixth decades. Then we know now to calculate the population of 2030 according to arithmetical increase method. Okay, then n is equal to number of decades is equal to 6. Then population of 2030 is given by
First is last known population. When we have last known population, which is 47,000 plus n residents, number of decades. Here the n value of n is 6, multiply with average. Then इसका एवरेज क्या हो जाएगा? 5500. Then solve this. Answer is 80,000. Then the population of 2030 is will be 18,000. ठीक है, बिल्कुल इजी मेथड है, सिर्फ हमें इसको सॉल्व भी करना है, वो भी सिंपल अलजेब्रिक सम। अब जो बाकी के मेथड बचे हैं उसमें मैंने बता दिया आपको, तो आप सॉल्व करना, अगर नहीं होंगे तो मैं आपको करवा दूँगा। ठीक है, एक बार ट्राई करना इनको। क्वेश्चन सेम ही रहेगा, लेकिन उसमें कैसे करना है, आपने जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड में उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर मैं करवा दूंगा, लेकिन आप ट्राई जरूर करना, बिल्कुल इजी है, इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है। टर्म्स आपको बता दी गई है कौन कौन सी है। Now the next topic is sources of population. Sources of water. Sources of water, not population. ठीक है, population population तो हम कर चुके हैं, अब करना है source of water. ठीक है, then as you know that we have two sources of water. First one is surface sources and the second one is subsurface sources. Okay. Surface sources of water. Okay. The second one is subsurface sources. Okay. Example of surfaces is lake / river. Second one is oceans. ठीक है, और सरफेस क्या है, स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज रिजर्वायर, स्टोरेज रिजर्वायर। लास्ट वन इज स्ट्रीम। ओके, रिवर्स और स्ट्रीम। यहाँ पे लेक लिखा है, यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ मैं, रिवर्स और स्ट्रीम। ठीक है, देन द सेम इज सबसरफेस सोर्सेस। क्या आ जाएगा मेरे पास, इनफिल्ट्रेशन गैलरी। कैसी होती है ये आपको बता दूंगा मैं, सबसे पहले लिख लेते हैं इनफिल्ट्रेशन गैलरी, स्प्रिंग्स। ठीक है, जिसे आप झरने बोलते हो। देन बोरहोल, बोरहोल में क्या आ जाएगा आपके, ये सारे जितने भी ट्यूबवेल्स हैं, ये सारे बोरहोल्स में आ जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद है डिग्ड वेल, जितने भी वेल्स है। और देखो सरफेस सोर्सेस ऑफ वाटर कौन से होते हैं,
कि जो अर्थ सरफेस के ऊपर फ्लो करते हैं उसको बोलते हैं सरफेस फ्लो सोर्सेस। ठीक है, सरफेस फ्लो सोर्सेस। और सब सरफेस सोर्सेस कौन से होते हैं? जो अर्थ सरफेस से नीचे फ्लो करते हैं। या नीचे फ्लो करने का मतलब क्या है? या तो विद इन द अर्थ हम मूव करते हैं, या फिर हम वो बाहर की तरफ फ्लो करते हैं फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, एंड इनफिल्ट्रेशन गैलरी, स्प्रिंग, बोरहोल एंड वेल। ठीक है, दिस इज सोर्सेस ऑफ इट इज एग्जांपल ऑफ सब सरफेस सोर्सेस ऑफ वाटर, lakes, oceans, storage, river and stream. It is the example of surface sources of water. ठीक है, as we know that lake, ocean, storage, reservoir. ठीक है, इसमें क्या होता है? suspended solids. ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? ज्यादा सस्पेंडेड सॉलिड्स होंगे। ठीक है, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल है, पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स है, which is called sedimentation particles, are available in the water of surface sources like lake, oceans, storage, reservoir and stream. On the other hand, in subsurface sources which is below the ground level, तो यहाँ पे क्या होगा? डिसॉल्व सॉलिड्स। तो यहाँ पे क्या है? सस्पेंडेड सॉलिड्स, इसमें क्या हो गए? डिसॉल्व। ठीक है, देन अगर किसी भी जो वाटर है उसमें सस्पेंडेड सॉलिड ज्यादा है, ठीक है, वो तो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अपीयरेंस अगली। ये दिखने में अच्छा नहीं है क्योंकि उसमें जो एक्सटर्नल डस्ट है वो ऐड हुई है। ठीक है, लेकिन डिसॉल्व सॉलिड से लेकिन जो इसमें डिसॉल्व सॉलिड है ये देखने में प्योर, देखने में बिल्कुल अपीयरेंस क्या है इसकी? अच्छी होगी। ठीक है, तो अपीयरेंस क्लियर, यहाँ पे लिखता हूँ क्लियर अपीयरेंस। क्लियर। नेक्स्ट, सोर्सेस ऑफ वाटर, टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ वाटर, सबसरफेस सोर्सेस एंड सरफेस सोर्सेस। ठीक है, तो सस्पेंडेड सॉलिड एंड अपीयरेंस अगली। इसमें क्लियरेंस क्या है? वो अच्छा दिखने में अच्छा ये नहीं लगेगा, और ये दिखने में ठीक लगेगा, लेकिन देयर आर नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया, dissolved salts are present in this form. ठीक है, then continue the lecture in next video. Thank you.